24 साल की लड़की ने जेल हाईजैक कर लिया। मतलब ईज़ी लग रहा है कि उसने क्या प्लानिंग करी, मतलब कितने 1, 6, 7, 9 महीने की उसकी कैसे प्लान करा कि मैं एक जेल को हाईजैक करूँगी, और जो भी जिससे भी वो प्यार करती थी, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसको निकाल कर ले गई वो जेल से। इसका और थोड़ा शुरू से बैकग्राउंड दे सकते हैं? बैकग्राउंड नॉर्मली तरीके से एक छोटा-सा है। कहानी क्या है कि नॉर्मली गाँव घर के रहने वाले लड़के हैं। बहुत उस टाइम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। रोज़गार तो आज मतलब आज थोड़ा 2024 है, तो लगभग 2000 के दशक में एक लड़की एक पहाड़ों में रहती थी। देन उसका एक बॉयफ्रेंड भी जस्ट बगल में ही। रोज़गार कुछ भी नहीं था उसके पास, लड़के के पास। लड़का छोटा, उसके 2-3 दोस्त हुआ करते थे, और 2-3 दोस्तों के साथ वो छोटी-मोटी चोरियाँ कर लेता था। चोरियाँ कैसे? जंगल से पेड़ काटना, ठीक है? रात को जाके नदी से मतलब बजरी-अजरी चुरा लेना, ये छोटा-मोटा चोर। तो उसकी गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया मेडिकल में, इंडियन आर्मी में नर्स में एज़ ए। तो वो चली गई ट्रेनिंग के लिए। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको समझा दिया, यार भाई देख तू एक काम कर, इनका साथ छोड़ अब तू, ठीक है? तो वो बोला ठीक है यार, मैं ऑल्टो चला लेता हूँ, किराए की ऑल्टो चलाने लग गया भाई। तो वो 3 दोस्त अलग हो गए, तो 3 दोस्त अभी भी चोरी-वोरी कर रहे हैं। एक किसी चौथे ने आके उनको बोल दिया, यार जो छोटी-मोटी चोरी क्या करोगे भाई, एक बड़ा हाथ मारो, बड़ा हाथ मारो। तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसने कहा बड़ा हाथ क्या? बोला नेपाल से एक आदमी आता है बुड्ढा सा, वो दबा के सोना-चांदी लेके आता है। तुम उस सोने-चांदी को लूट लो तो ज़िंदगी तुम्हारी। अब वो बोले यार लेकिन हम जाएँगे कैसे? उन्हें अपने चौथे दोस्त की याद आ गई कि यार उसकी गाड़ी ले चलते हैं। बट उन्होंने अपने चौथे दोस्त को प्लानिंग नहीं बताया, और वो चौथे दोस्त को लेकर गए। जब वो आदमी नेपाल से आ रहा था, उन उन तीनों ने उसको लूटने की कोशिश करी। यहाँ हाथापाई हुई, तो हाथापाई में एक थोड़ा उसमें शॉर्ट टेम्परेचर एक लड़का था, उसने एक को किल कर दिया, कट्टे से गोली मार दी। जहाँ एक को मारना पड़ा, वहाँ उसके ड्राइवर और अब उसने कहा 2 को क्या छोड़ेंगे करके 2 को भी मार दिया, 3 हत्याएँ कर दी। अब तीनों की हत्याएँ करके बॉडी डाल दी नदी में, और वो सोना-चांदी उन्होंने लूट लिया 100-150 केजी उस टाइम नेपाल से जो आया। लेकिन इनको ये नहीं पता था उन्होंने मारा किसको। अगले दिन पूरे हिंदुस्तान के पेपर भरे हुए आए। उस टाइम मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उसके फाइनेंसर को मार दिया मेल। अब वो लोग इतने हाइलाइट हुए, इनको 24 घंटे में जेल डाला और इतने हाइलाइट हो गए। अब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, यार भाई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो गलत हो गया ये चीज़ें, ठीक है? मेरा बॉयफ्रेंड इनोसेंट है करके। तो वो बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल में नहीं मरने दूँगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल से निकालूँगी। अब निकाले कैसे? पहली ती 3 हत्याएँ तो पहले चल रही, ठीक है? अग्रवाल फैमिली की, ऊपर से 2, 3, 4 हत्याएँ अभी हो गई। तो लड़की ने बोला तब भी मैं निकालूँगी करके। देन उसने प्लानिंग करी, और इन वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार किसी 24 साल की लड़की ने जेल को हाईजैक किया और निकाल कर ले गई सर। वाह! मतलब अगर आज आप किसी को बोलो कि यार एक पुलिस स्टेशन कैप्चर करना है, एक बिल्कुल। चौकी कैप्चर नहीं कर पाएगा वो, और आप एक स्टेट की सबसे हाई रिस्क जगह को कैप्चर कर रहे हैं। मतलब जेल एस्केप नहीं करवा रहे हैं, जेल आपके कंट्रोल में है पूरा का पूरा, और आप निकाल कर ले गए हैं तो एक लड़की का। तो मुझे लगा कि ये दुनिया को दिखना चाहिए करके। ये बच के भाग गए? हाँ, ये निकल गए, बाद में नेपाल बॉर्डर में मारे गए। वो भी एक इंसिडेंट में मारे गए ये लोग। ओके। नहीं तो ये क्रॉस कर ही जाते। इत्तेफ़ाक से इनकी गाड़ी से एक बच्चा मर गया एक्सीडेंट में सामने। तो गाँव ओह! वालों ने घेर दिया इनको। ये हमसे यहाँ से तो निकल गए थे ये लोग। तो तो गाँव वालों ने घेर करके गाँव वालों ने इनको घेरा। घेरने के बाद इन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी और फायर मार दिया हवा में। तो जंगलों में भागे तो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ आर्मी वालों ने फायर मारा है। तो उनको लगा यार आर्मी वाले तो फायर मार नहीं सकते करके, ये डेफिनेटली वही लोग हैं जो नेपाल की साइड भागे हैं करके। फिर पुलिस ने कॉर्डन वर्डन किया, देन एनकाउंटर। लेकिन जेल हाईजैक किया, हाईजैक वो सकते निकाल थे। कर ले गए वहाँ से। लेकिन ओके। बहुत लंबी प्लानिंग उसके लिए, कम से कम 9-10 महीने वो की। लड़की ने अकेले किया उस सपोर्ट? लड़की ने एक टीम बनाई, और उन टीम को पता ही नहीं था वो जेल हाईजैक कर रहे हैं करके। उस लड़की ने भी गेम खेला कि मैं रॉकी ऑफिसर हूँ करके, और तुम्हारे जैसे लोगों को आरएनडब्ल्यू को ज़रूरत है। और उन सब लोगों को ऑलरेडी देखो, आर्मी की नर्स थी वो, एज़ अ लेफ्टिनेंट क्या बोलते हैं, नॉन मेडिकल एमएनएस, यस। एमएनएस, तो उसकी लेफ्टिनेंट ही है शायद डायरेक्ट। तो 24 साल में तो बेचारी लेफ्टिनेंट ही रह गई। उसने भी लोगों को टारगेट करे, और टारगेट करने के बाद कुछ लोग जेल से निकले हुए, तो कुछ गाड़ी अच्छी चलाने वाले तो उसको बोले, यार तुम इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हो पहाड़ों में, तुम्हारी ज़रूरत देश को। बोले मैम हमारे को कौन लेगा नौकरी में ना। तो हम बोले यार तुम्हारी ज़रूरत है करके, देश तुम्हारे से लोगों को ढूंढ रहा है करके, मैं सिगरेट सर्विस के लिए काम करती हूँ। तो अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले गई। जब आर्मी कैंट के अंदर जाएगी तो गेट में जो जवान लोग रहेंगे तो सलूट तो करेंगे ही। अब जो बैठा हुआ है उसको लग गया यार ये कोई बहुत बड़ा है करके, ठीक है। वो उसको अंदर लेकर गई, अंदर लेके बाद बाहर बैठाया, और दो तो ऐसी रैंडमली बात करी, बोला बस तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है करके, अब तुम्हें ट्रेनिंग देनी है। ऐसी 13 लोग इकट्ठे करे उसने, और उन 13 लोगों को ट्रेनिंग दिया उसने, सेल्फ ट्रेनिंग।
सोचो। और माय गुडनेस। और उन 13 लोगों को लास्ट दिन उनको ये पता नहीं था कि उनका मिशन क्या है। तो उन 13 लोगों को ये बोला, उनको ये नहीं पता हो कि उनका तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हो। जब उसका अगले दिन जब उसने जेल हाइजैक करनी थी, एक दिन पहले बताया कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट है करके। और वो पैसा कौन सा यूज़ किया उसने, जो सोना चांदी गाड़ा हुआ था उसके बॉयफ्रेंड ने, जो नेपाल वाला। और लास्ट दिन उसने बोला अब तुम देश के लिए रेडी हो चुके हो करके, अब तुम्हारे को कल जेल हाइजैक करनी है। तो सब शौक, बोले ये क्या कर रहे हैं करके जेल हाइजैक। तो वो बोली कि जेल हाइजैक करनी है, सिर्फ जेल हाइजैक दुनिया की नज़र में दिखाने के लिए होगी। तो बोली मैम दिखाने के लोग करें, दिखाने के लिए। बोला कि क्योंकि हमारे को हमारे 2 एजेंट निकालने हैं अंदर से, ठीक है, और दुनिया को लगेगा कि उन एजेंटों को निकाला है और अखबारों में आएगा करके। तो लोग बोले मैम ये तो डायरेक्ट भी उनको गवर्नमेंट निकाल सकती है। बोला नहीं, ये दुनिया को हम दिखाएंगे कि हमने उनको निकाला है, ताकि हम उनको अंडरवर्ल्ड में डाल सके करके। तो वो बोले कि मैम इसके लिए तो पुलिस भी आएगी। बोला पुलिस आएगी लेकिन वो तुम पर गोली नहीं मारेगी, दाएं बाएं गोली मारेगी, तो तुम भी दाएं बाएं मारना, ठीक है। तो उनको लग रहा सारा ड्रिल है एक। उसने बड़ा ऑपरेशन करवा दिया, ये लगा लो। टैलेंट तो है। मतलब एक 13 लोगों से उसने जेल हाइजैक करवा दी और निकाल के ले गई। उन 13 लोगों को पता ही नहीं है कि हम ड्रिल कर रहे हैं या रियल कर रहे हैं करके। और पुलिस के कितने स्टाफ होंगे जेल में? पुलिस के तो मतलब पुलिस वालों को बहुत चोट हो, पुलिस छोड़ो बाहर की पूरी पूरी फोर्स आ गई थी, उससे पहले निकाल के ले गई। वो उनको निकाल के ले गए, वो दाएं बाएं फायर मारने में थे जो सब। अमेजिंग टैलेंट। यहीं अशोका होटल में पकड़े गए थे करके, और इनको भी हम मतलब एजेंसीज रेडी कर रही थी। तो ऐसा तो कहीं है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं। अगर एजेंसीज तैयार कर रही कुछ बना रहे हैं? सर मुझे लगा कि इंडिया के अंदर 2 सब्जेक्ट बनने चाहिए। एक सब्जेक्ट बनना चाहिए, भाई एजेंसी ने तो ये टारगेट नहीं दिए थे,